ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश जी महाराज की। आज गणेश चतुर्थी है। कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा सच्चे मन से सच्चे भाव से श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी का जन्मदिन उत्सव को जो है गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद माह में जो शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में मध्याह्न के समय जो है भगवान गणपति जी का जन्म हुआ। इसलिए मध्याह्न समय जो है भगवान गणपति जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गणेशोत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी का यह त्यौहार 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है, पूर्ण होता है। इस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से नगर में भजन यात्रा निकालते हुए भगवान जी की प्रतिमा को नदी, झील में विसर्जित करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है, माटी के ही गणेश जी आप लेकर के आएं और उनका विसर्जन करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत सारी कथाएं गणेश जी के बारे में प्रचलित हैं। प्रथम कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर जी स्नान करने के लिए भोगवती नदी पर गए हुए थे। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी को द्वार पर एक मुद्गर लेकर के बैठा दिया। जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। तो भोगवती नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर के भगवान शंकर जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन के विलंब होने के कारण शंकर भगवान नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोस करके शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। तो शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा कि दूसरा थाल किसके लिए लगाया है। तो माता पार्वती बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। तो यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। तो शंकर भगवान जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर मंगवा करके काट कर बालक के धड़ से जुड़वा दिया और तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तो यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। प्रिय भक्तजनों, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। तो उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। तो देवताओं की बात सुन करके भगवान शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो वह इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। तो गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। तो परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तो तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो तब गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से
व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी। चलिए दूसरी कथा श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, यह कथा भी सुन लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो है चंद्र दर्शन वर्ज्य माना जाता है। इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। कथा कुछ इस प्रकार है। वे चाहते थे कि शिव जी और पार्वती जी उनके महल आकर के उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर जी के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। तो पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तो तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को अपने साथ लेकर के जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अब अंत में कुबेर जी गणेश जी को ही ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो गणेश जी ने कुबेर के महल में पहुंच करके वहां पर भरपेट भोजन किया। कुबेर जी ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए भी ले जाएंगे और स्वयं वह भी खा लेंगे। तो गणेश जी ने बहुत सारी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वह भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। तो गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। तो गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देखते हुए गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया कि हे चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गजकर्ण वहां से चले गए। गणेश जी श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबरा करके उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे कि वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह हो नहीं पाएगा और इससे सृष्टि का भी नियम भंग होगा। हे देव, इसलिए मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। इसलिए यह आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। आप श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन, इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पालोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतया अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग धब्बे रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। तो गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसके लिए यह अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं पर इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे कलंक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों,
यह कथाएं हैं और आप अपनी श्रद्धानुसार श्रवण कर सकते हैं। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा और सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पर चिमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का एक बार झूठा आरोप लगा था। तो झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख करके नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। तो नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को आगे बताते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। तो नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी कथाएं हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।